हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में इन लॉकडाउन जो आपका अभी तक चल रहा था। और कोशिश कीजिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। आज एक टॉपिक पे हम जिस पे डिस्कस करना जा रहे हैं वो हमारी इच्छाओं से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है हाउ डिज़ायर क्रिएट्स एंगर एंड ग्रीड। डिज़ायर, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे लालच और हमारे गुस्से को कैसे जन्म देती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये डिज़ायर है क्या, किस तरह की डिज़ायर्स होती हैं, फिर कैसे हमको इस डिज़ायर की वजह से गुस्सा और लालच आता है, और ये डिज़ायर कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले जाने कि डिज़ायर क्या है। ये जो तमाम तरह की डिज़ायर हमारे अंदर होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत सारा पैसा पाने की डिज़ायर है कि मैं बहुत मिलियनियर्स बन जाऊं, किसी को प्रेस्टीज इशू है कि मैं बहुत स्टेटस लेवल पे पहुंच जाऊं, किसी को अपनी पोजीशन बनानी है, उस पोजीशन की उसको डिज़ायर है, किसी को पब्लिसिटी की, किसी को नेम की, किसी को फेम की। ये बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर की बात कर रहा हूँ। किसी को एक अच्छी बॉडी बनाने की डिज़ायर है, यहाँ तक किसी को एक बहुत सारा मीठा खाने की डिज़ायर है, किसी को बहुत तीखा खाने की डिज़ायर है, वो हमेशा लगे रहते। किसी को बहुत अच्छे कपड़े पहनने की डिज़ायर, किसी को बहुत अच्छा घर लेने की डिज़ायर है, किसी को बहुत अच्छी गाड़ी की डिज़ायर है, अच्छी बाइक की डिज़ायर है, अच्छे फ़ोन की डिज़ायर है। ये तमाम तरह की छोटी बड़ी डिज़ायर हमारे दिमाग में आती रहती हैं और हम उसको फुलफ़िल करते रहते हैं। तो हम समझ लें पहले कि डिज़ायर की डेफिनेशन क्या है। तो डिज़ायर की डेफिनेशन की बात करूं, इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ समथिंग, एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन। किसी पर्सन से कोई अटैचमेंट या किसी ऑब्जेक्ट से कोई अटैचमेंट, वो है डिज़ायर। और कितनी तरह की डिज़ायर दिन भर में हमारी होती हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये सारी डिज़ायर आपके हो सकती हैं, आपके दिमाग में आ सकती हैं। अब मैंने बात की कि जो डिज़ायर हैं ये कैसे एंगर और ग्रीड को भी जन्म देती हैं। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मदर ऑफ एंगर एंड ग्रीड। यानी इस डिज़ायर में से ही आपका गुस्सा और आपका लालच निकलने वाला। वो कैसे निकलेगा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये डिज़ायर हमारी कभी फुलफ़िल हो ही नहीं पाती। फुलफ़िल इन द सेंस कि कंप्लीट नहीं हो पाती। एक डिज़ायर पूरी होती है, दूसरी डिज़ायर, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा, एक दूसरी इच्छा पूरी, तीसरी इच्छा। मुझे अपने घर में एक LCD लेना है, वो इच्छा पूरी हुई। तो मुझे AC लेना है, वो इच्छा पूरी हुई। तो मुझे अब एक बाइक लेनी है, वो इच्छा पूरी हुई। तो मुझे बड़ी सी गाड़ी लेनी है, वो इच्छा पूरी। तो मुझे बड़ा सा घर लेना है, वो इच्छा पूरी। तो मुझे एक वर्ल्ड टूर निकलना है। तो ये इच्छाएं पूरी नहीं होती। दो दोस्तों में एक बार बहस हो गई कि ये बताइए कि चलिए डिज़ायर आप करें, सबसे बड़ा क्या है। वैसे आप डिज़ायर कह रहे हैं बहुत बड़ी है। उसने कहा माउंटेन सबसे बड़े हैं। कहा माउंटेन से बड़े ओशंस बहुत बड़े, ओशन से बड़े अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ से बड़ा ये स्काई सबसे बड़ा है। अच्छा, स्काई से बड़ा भी कुछ है? उसने जवाब दिया डिज़ायर। सब चीज़ों की लिमिट तक है, लेकिन डिज़ायर अनलिमिटेड पॉइंट तक है। ये कभी टिल डेथ तक कभी पूरी नहीं। ये चेन की तरह एक दूसरे से अटैच है। एक का फुलफिलमेंट नेक्स्ट अराइज, नेक्स्ट फुलफिलमेंट नेक्स्ट अराइज, इस तरह से ये चलती रहती है और ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है। ये बिल्कुल उस फ्लेम की तरह है जो बुझने वाली है और हमने हल्का सा उसमें घी डाल दिया है और उसके बाद वो फ्लेम और बढ़ जाती है। ये फुलफिलमेंट नेक्स्ट डिज़ायर को अपॉर्चुनिटी देती है। ये जो हम डिज़ायर की फुलफिलमेंट करते हैं, पूरा जो करते हैं, वही नेक्स्ट डिज़ायर के लिए इन्फ्लुएंस करती है।
तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि डिज़ायर है क्या चीज़। सबकी डिज़ायर होती है। अब आप पूछेंगे सर डिज़ायर से फिर एंगर और ग्रीड कैसे आ रहा है। डिज़ायर से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रीड कैसे आ रहा है। एक डिज़ायर की फुलफिलमेंट हुई, नेक्स्ट डिज़ायर अराइज हुई, नेक्स्ट डिज़ायर की फुलफिलमेंट हुई, नेक्स्ट डिज़ायर अराइज हुई, तो ये लालच मन में आना शुरू हो जाता है। और सभी जानते हैं कि लालच बहुत हार्मफुल होता है। लालच कभी आपका भर ही नहीं सकता। कहते हैं ना लालची इंसान है, इसका पेट कभी नहीं भरने वाला है। तो देखिए कैसे आपकी डिज़ायर ने आपके ग्रीड को इनिशिएट कर दिया और वो पूरा करते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करते हैं, दूसरे को नेक्स्ट को अराइज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक डिज़ायर से, अपनी एक इच्छा से अपनी दूसरी इच्छा को पूरी करके, तीसरी इच्छा को पूरी करके लालच को हमने इनिशिएट कर दिया। अब हम लालच को पूरा करते हैं। अगर पूरा हुआ, आपकी डिज़ायर पूरी हुई फर्स्ट, तो आप सेकंड के लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, 3-5 करते हैं, कुछ भी करते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो ग्रीड डेवलप हो जा रहा है। और किसी वजह से आपकी अगर डिज़ायर पूरी नहीं हुई, आपने इच्छा आपके मन में आई कि इस बार मुझे बाइक ले लेनी है। आपने तमाम तरह की कोशिशें की, सब प्रयास किए और बाइक नहीं आई। अब आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अब आपका एंगर क्रिएट हो जाएगा। एंगर से आपको टेंशन आनी शुरू हो जाएगी, आपको स्ट्रेस आएगा, आपको एंग्जाइटी आएगी, आपका बीपी लेवल बढ़ जाएगा, आप बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाएंगे। इतनी सारी समस्याएं आपकी एक सिंपल डिज़ायर की फुलफिलमेंट ना होने से एंगर क्रिएट हो जाता है आपको। तो ये एंगर इस तरह से आपका नुकसान करने वाला, उधर से आपका ग्रीड आपका नुकसान करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि सर अब डिज़ायर हो भी नहीं क्या? तो ये डिज़ायर का रूट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिज़ायर आ कहाँ से रही है। डिज़ायर से अगर ग्रीड और एंगर आ रहा है तो डिज़ायर की जड़ क्या है? वो है अटैचमेंट। डिज़ायर कम्स फ्रॉम अटैचमेंट। किसी चीज़ से जब आप जुड़ जाते हैं तो डिज़ायर क्रिएट होती है। हम इसकी रूट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिज़ायर क्यों आ रही है, क्योंकि डिज़ायर से एंगर और ग्रीड आ रहा है, वो हम चाहते नहीं। तो डिज़ायर जो आ रही है, जब भी आप किसी चीज़ से अटैच होते हैं, ये तमाम तरह की एड्स जो आपको टीवी में दिखाई देती हैं, तमाम तरह के जितने भी आपको बैनर पोस्टर मार्केट में दिखाई देते हैं, तमाम तरह की पब्लिसिटी के जितने भी स्टंट चीज़ें दिखाई देती हैं, ये सब आपको अटैचमेंट आपका बढ़ाती हैं। आपका माइंड अटैच हो जाता है वहाँ से, और जब वहाँ से अटैच हो जाता है तो आपकी डिज़ायर क्रिएट होती है, और जब डिज़ायर क्रिएट होती है तो फुलफिलमेंट के बाद वो ग्रीड आती है, और नहीं फुलफिलमेंट के बाद वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे अटैचमेंट कोई ड्रिंक कर रहा है, आपको वो अच्छा लग रहा है, उसकी सोसाइटी में आप बैठने लगे, आपको ड्रिंक। डिज़ायर अच्छी बुरी नहीं होगी। मैंने पहले डेफिनेशन बताया कि डिज़ायर जो है वो है अटैचमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन। आप कहो सर के पर्सन और वो, तो अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूं कि किसी को अल्कोहल बहुत अच्छा लगता है, उसकी डिज़ायर है, उसको अल्कोहल पीना किसी अटैचमेंट से आया है। किसी को बहुत बड़ी पोजीशन पर देखे कि इस तरह से अल्कोहल पिया जाता है, इस तरह से बॉटल पी जाती है, वो शुरुआत वहाँ से हुई। वो आप नॉर्मली पी के देखेंगे, आपको कड़वी लगेगी, आपको कोई आप सोचेंगे इतनी ख़राब चीज़ है, इसको कैसे अटैचमेंट हो गया। ख़राब चीज़ से अटैचमेंट हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो अटैचमेंट उस पर्सन से रिलेटेड, उसने पोजीशन स्टेटस का इश्यू बना के जब उसको शो किया, आपने उसको करना शुरू किया, बाद में आपको वही लिक्योर, वही अल्कोहल जो टेस्ट में बिटर है, आपको बहुत स्वीट, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो अटैचमेंट में आपका उसका टेस्ट, उसका कलर, बाकी चीज़ें वर्क नहीं करेंगे। अगर कलर वर्क करता तो एक मदर जिसका जो चाइल्ड है वो बहुत ब्लैक कलर का है, छोटा बेबी है 4-5 दिन का,
उसको वो बहुत अच्छा लगता है, उसको उठाना, खिलाना, एक्टिविटी करना, जबकि वो डार्क कलर में है। आप देखेंगे आपको अजीब लगेगा, इतने काला ऐसा बच्चा है, ख़राब सा लग रहा है, कैसे इसको इतना लाड कर रही है। लेकिन उस मदर का उस बच्चे से अटैचमेंट है। अटैचमेंट के बाद आपको उसकी सारी बुरी चीज़ें अलग हो जाएंगी, आपको अच्छा लगने लगेगा और फिर आपकी डिज़ायर क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की कि डिज़ायर का रूट बताने की और डिज़ायर से क्या क्रिएट हो सकता है। और आज के बाद जब भी आपको कोई लगे कि आपकी डिज़ायर क्रिएट हो रही है, यानी आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट हो रहा है कोई चीज़ देख के, तो आपको यू शुड बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल कि मेरा अटैचमेंट अगर इससे हुआ तो मेरी इस तरह की डिज़ायर क्रिएट होगी, और इस तरह की डिज़ायर अगर क्रिएट हुई, मैंने फुलफ़िल की तो एक और डिज़ायर क्रिएट होगी, और नहीं फुलफ़िल की तो मेरे अंदर एंगर आने वाला है। तो किसी चीज़ को देख के उससे अटैच मत होइए तुरंत, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपके अटैचमेंट से ही आपकी डिज़ायर बाहर निकलने वाली है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक आराम से देखिएगा, पॉज करके। आपको मालूम होगा कि आज आपका अटैचमेंट ठीक हो जाएगा, उससे आपकी डिज़ायर ठीक हो जाएगी, उससे आपका एंगर और आपका ग्रीड भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तमाम वीडियो मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरा जो चैनल है आर के सर हाउ टू वाओ चैनल, आज मैं एक नई चीज़ आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू वाओ मंच की तरफ से उन सभी स्पीकर्स के लिए, उन सभी मोटिवेटर्स के लिए जो अपने लेक्चर के द्वारा, अपनी वर्डिंग के द्वारा बच्चों में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा बदलाव इस समाज में ला सकते हैं, वो सभी हाउ टू वाओ मंच पे आमंत्रित हैं। हाउ टू वाओ मंच पे उनको बहुत सारा सम्मान, अवार्ड निवार्ड, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9517107013, मैं आर के सर के नाम से इस चैनल पे हूँ। आप इस नंबर पे आप अपना नाम, अपनी एज, आपका व्हाट्सएप नंबर और आप किस टॉपिक पे बढ़िया बोल सकते हैं वो करके सेंड कर दीजिए। अदरवाइज़ मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस मंच से आप बहुत बड़ी पब्लिसिटी पा सकते हैं और पूरे समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत सारे हैप्पीनेस और खुशियों के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू।